जी वालेकुम सलाम। सबसे जनाब फैसला हो गया फिर? शामी साहब, फैसला तो हुआ है। आपको पता है कि जो सियासी टाइमिंग होती है वो सबसे अहम होती है। जो 29 नवंबर की तैनाती थी, वो बहुत सारी चीजें उस पर रुकी हुई थी। आप ज्यादा बाखबर हैं इस पे। और बहुत सारे पाकिस्तानी सियासत का जो अगला फेज है 29 नवंबर के बाद शुरू हुआ है। और जो यकीन दहानी जनरल बाजवा साहब ने जाते जाते करवाई थी कि हम न्यूट्रल हैं, अब किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी यकीन तकरीबन आ गया है कि मामलात काफी हद तक जो है वो न्यूट्रलिटी की तरफ चले गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब आने का फैसला किए हुए थे। अब भी जो मामलात हैं, समझ लें कि उन्होंने पैकिंग अपनी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ साहब ने जो आखिरी मामलात हैं वो तय हो रहे हैं। जुमे वाले दिन मेरी उनसे तफसीली मुलाकात हुई थी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे। फिर हमने कोई 10 मिनट उनसे बात भी की थी ऑन रिकॉर्ड, जिसमें आपने जो लबो लहजा शहबाज शरीफ साहब का था, तकरीबन वही लबो लहजा नवाज शरीफ साहब का भी था उस जो गुफ्तगू में था इमरान खान साहब के हवाले से। और उन्होंने अपने ऊपर जो जुल्म हुए उनके बकौल, जो उनके साथ मामलात रखे गए पनामा में, उसके बाद उस पे बारे में बात की। और अब जो टाइमिंग मुझे लगता है कि इस साल शायद ना हो, जनवरी या फरवरी में, क्योंकि उनके आने को एक मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी का रिवाइवल के तौर पर देखना चाह रही है। भरपूर सियासी शो लगाया जाएगा। पूरे जो पंजाब है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। उन्हें एयरपोर्ट से, मेरी जो इतलात है, इस्लामाबाद लैंड करने के बाद उन्हें लाहौर लाया जाएगा और एक पूरे का पूरा जीटी रोड का शो दोबारा लगेगा। यहाँ पर पार्टी रहनुमाओं की तरफ से भी जो फीडबैक उनको दिया जा रहा है कि अगर तो सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो नवाज शरीफ साहब को वापस आके पार्टी को हेड करना होगा, क्योंकि अमलन इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ही डेड पार्टी हुई हुई अच्छा, है, ये कोई शायद सियासी ये एक्टिविटी शायद नहीं है। यही वजह है वज़र साहब और शामी साहब की, ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हैं उनका अहतमाम किया जा रहा है। दीगर शहरों में सियालकोट और पिंडी भी हुए, ख्वाजा साहब वहाँ मुखातिब हुए थे, छोटे छोटे कन्वेंशन किए जा रहे ये अच्छी हैं। बात है, सियासी जमातों को एक्टिविटी करनी चाहिए, मगर कोई हिफाजती बेल की भी जरूरत होगी उनको। बिल्कुल, देखें, दो टेस्टर्स तो उन्होंने चला लिए ना। एक इसहाक डार साहब आए आपके सामने, फिर उनको उन्होंने बेल हो भी गई, जो फिर अदालत में बेल पेश हो हो गई। गए, फिर सलमान आ जी, गए। वो अब सलमान आ गए। और अब अगले मरहले में मेरा ख्याल है इमरान अली यूसुफ साहब भी आ रहे हैं, जो जी दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के। उसके बाद इनका जो ये इनके जब इसी पे बात भी हुई तो उनको कहना था कि जो मरियम नवाज साहिबा की जो एक्विटल हुई है, उसमें से 6 में से 5 पॉइंट नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड थे। और वो बहुत होपफुल है, जो उनको लीगल टीम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है कि जो उनकी अपील है वो मंजूर हो जाएगी और उनकी सजा खत्म हो नहीं तो जाएगी। फिर इस अपील सिलसिले में के अगले लिए जा रहे हैं कोर्ट में, कब तक जा रहे हैं, वहां क्या तय हुआ? नहीं, क्योंकि अपील अपील तो वहां मौजूद है ना, समात उसकी होनी है। उसकी सुनवाई के लिए, जल्द सुनवाई के लिए, मेरी जो इतलात है वो ये है कि वकील वकला जो है उन्होंने वो तैयार कर ली है। और अगले इसी जुमे तक उम्मीद है कि ये मामला जो है बाकायदा कोर्ट से रुजू कर लिया जाएगा। और उसके बाद जब वो आएंगे उसी तरह उनको हिफाजती बेल या उनको सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा अदालत की तरफ से, जिसके बाद चलिए, नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे और फिर अपनी अपील लड़ेंगे। वो नवाज शरीफ साहब की यहाँ से अगर वापसी के आप ये लिए। कह रहे हैं कि ये अगले साल जनवरी या फरवरी में उनकी वापसी होगी और भरपूर तरीके से नून लीग उनकी वापसी चाह रही है गोया पार्टी के रिवाइवल के लिए, तो शामी साहब और रजा साहब, इससे फिर ये मुराद भी समझें कि अगर वो जनवरी फरवरी में आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर इंतखाब भी नज़दीक आए चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, बड़ी इस पे एक बात जो मैं बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो जो सियासी राय है इस वक्त नून लीग में कि नवाज शरीफ की वापसी को एक मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ यूज किया जाए। जब इलेक्शन में और उनके आने में इतना वक्फा हो कि समझ लें कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए आ रहे हैं। अगर असम्बलियां टूट जाती हैं इस महीने और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो तहलील कर देते हैं तो नवाज शरीफ हो सकता है इसी दिसंबर के एंड में आ जाए। वो इंतखाबी अमल के लिए आना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए तो आना चाहते हैं। और ये सोच है मुस्लिम लीग नून के कि जैसे ही ये अगर पंजाब असेंबली तोड़ देते हैं या केपी तोड़ देते हैं तो नवाज शरीफ साहब फौरन पाकिस्तान में होंगे। और इसी तरह जाबी साहब ने बड़ी बैन सतूर एक बात की है, और ये बड़ी पहले भी इन्होंने 1-2 दफा की थी कि इंतखाबात जो मुझे भी एक थोड़ी सी ये सेंस लगती है या होता है कि शायद जुलाई में इंतखाबात का कोई सिलसिला हो अच्छा, सकता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड मुज़ाकरात ऐसे नहीं हो रहे जिसमें हो सकता है हुकूमत 2 महीने पीछे आ जाए, खान साहब 2 महीने आगे चले जाएं।
तो एक मुश्तरका ग्राउंड पे जो है वो मामला विन विन सिचुएशन करके शायद जुलाई की बजाय शायद मई तक आ जाए। अजहर जावेद साहब, गोया हमें पुराना शेर फिर पढ़ना पड़ेगा। वो क्या सर? ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। अच्छा, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। नियाज़र साहब कह रहे हैं पैकिंग हो गई है, नसीम आ रही है, खरामा खरामा अच्छा पता दे रही है कि वो आ रहे हैं। मेरे ख्याल वेस्ट कोट वगैरह रह गई होगी, बाकी पैकिंग तो हो चुकी दिया गया था शामी साहब, और मेरे ख्याल शायद आपके पैगाम के बाद उन्होंने कहा कि इतने में बेताब है पाकिस्तान में लोग, तो वो शायद वैसे भी वो टाइमिंग है ना 29 नवंबर, ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने फैसला करना था और उस फैसले में चीजें जो है वो अब आगे बढ़ रही हैं। बड़ा दिलचस्प होगा कि सूरत हाल में जब उनकी सियासी जमात जो है वो सियासी तौर पर, अमली तौर पर हमें जो दिखाई दे रही है एक्टिव उतना नहीं है एज कम्पेयर टू पीटीआई, तो उनके वापस आने से किस हद तक पार्टी रिवाइव होगी, दिस विल बी अ बिग क्वेश्चन।